अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसे मजेदार कम खर्चे में बनने वाले व्हाइट ग्रेवी पोटैटो नरगिसी कोफ्ते बनाऊंगी, जिसे आप लंच और डिनर में बना सकते हैं। कोफ्ते की ये रेसिपी ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल मलाई कोफ्ता की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। आपके ये मलाई कोफ्ते इतने ही जबरदस्त और टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाइट ग्रेवी मलाई कोफ्ते बनाने के लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे करके कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम बहुत सारा डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, और 1 चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते चटपटे बने। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम बैंडिंग के लिए इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन हम लेंगे 3 चम्मच। बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से हम ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे ताकि जो मोटा पीस आलू का है वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। या आप आलू को बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मोटा पीस रह जाएगा तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। दूसरा, आपके कोफ्ते नरम और मजेदार नहीं बनेंगे। आप इस तरीके से आलू को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लें। या आप देख सकते हैं बैटर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमने हस्बे जरूरत अंडे बॉईल कर लिए हैं। अब हम इस तरह छोटा सा पेड़ा लेंगे और हाथों में इस तरीके से बैटर को फैलाकर दरमियान में हम अंडा रखेंगे। ये देखिए, हम कोफ्ते की शेप में इसको बना लेंगे। आप इस तरीके से घुमा घुमा कर एकदम सेट कर लें ताकि कोई क्रैक्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, इस तरह ये हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। मैं एक और कोफ्ता भी आपको बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए, हम इस तरह आप बैटर लेंगे और दरमियान में अंडा रखेंगे और इस तरह हम कोफ्ते की शेप में बना लेंगे। ये हम सारे कोफ्ते इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। कोफ्ते तो हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को नीम सा गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा हम ऑयल को गरम नहीं करेंगे। अब हम चम्मच की मदद से भी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे तो इस तरह हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। तो आप कढ़ाई को इस तरह दोनों तरफ से पकड़कर हल्का सा इस तरह मिक्स कीजिएगा ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। अब हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरह मिक्स करेंगे और तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक हर तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप बराबर इस तरह हर तरफ से मिक्स करते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। कोफ्ते को फ्राई करते हुए हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। आप फौरन तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्ते हमारे फटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप वीडियो को मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से देखकर बनाएंगे तो आपके कोफ्ते इतने मजेदार और टेस्टी बनेंगे, ना ही आपके कोफ्ते टूटेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी तरह बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए 3 अदद प्याज लेंगे, जो हमने इस तरह रफली कटिंग कर लिए हैं, और थोड़ा सा पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को हम बहुत ज्यादा गलाएंगे नहीं, बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। पानी आप बहुत ज्यादा भी ना डालिएगा, बल्कि आप थोड़े से पानी से ये प्याज बॉईल कर सकते हैं। क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इसलिए हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हम पानी के अंदर बॉईल करके ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज हल्के से बॉईल कर लिए हैं। अब हम हल्का सा ठंडा करने के बाद प्याज को ग्राइंड करेंगे। प्याज हमारे ठंडे हो गए। अब हम डाल देंगे मिक्सी में, और साथ ही हम इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और तकरीबन 10 अदद हम काजू ऐड करेंगे, जो हमने 10 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। और 3 चम्मच के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से प्याज और जो दूसरी चीजें शामिल की थी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने आधा कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 5 से 7 गोल मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, 2 स्टिक दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 2 टुकड़े जावित्री और 3 से 4 अदद लौंग।
और साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और दोनों चीजों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम फ्राई करेंगे और बराबर हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए जी, हमने लहसुन और खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था काजू और प्याज वगैरह का, वो हम डाल देंगे और अब हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जितना हम जबरदस्त ग्रेवी को बनाएंगे इतने ही टेस्टी हमारे कोफ्ते बनेंगे। जो भी इस कोफ्ते को खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा और बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक और 1 चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें और कोई मजीद मसाले ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड करेंगे और मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अब हम अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच मजीद दही शामिल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी एकदम दानेदार बने। दही डालने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ग्रेवी और भी मजेदार और टेस्टी बने तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप के करीब, और ऊपर से हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग खुशबूदार हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग थिक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से भी इस ग्रेवी का टेस्ट और भी मजेदार हो जाएगा। आप ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं कितनी जबरदस्त और अमेजिंग। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह 5 मिनट कवर करने के बाद आप ग्रेवी देख सकते हैं। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सर्व करेंगे। अब हम एक ट्रे के अंदर कोफ्तों को सेट करेंगे और ऊपर हम इस तरह ग्रेवी को पूर करेंगे, यानी डाल देंगे। अभी से देखकर मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी ये कोफ्ता व्हाइट ग्रेवी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये आज हमने बहुत ही मजेदार टेस्टी व्हाइट ग्रेवी पोटैटो नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। यकीनन आप भी बनाएंगे और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मैं हर वीकेंड पर ये जरूर बनाती हूँ, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।